नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज दस्तक पर। केंद्र सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर लोगों से राय मांगा है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है तो कुछ लोगों ने इसे सही ठहराना शुरू किया है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। आज हम इस वीडियो में यूसीसी के पक्ष विपक्ष और इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन्हीं संदर्भ में चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक कानून। सबसे पहले हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूसीसी देश में रहने वाले सभी धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए एक नियम का आह्वान करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का संविधान के अनुच्छेद 44 में भाग 4 में भी स्पष्ट तौर पर उल्लेख है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत शादी ब्याह, तलाक, रख रखाव, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे तमाम अधिकार सभी नागरिकों के लिए एक हो जाएंगे। यूसीसी के पक्ष में यानी यूसीसी के गुण, सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, युवा आबादी की आकांक्षाओं को समायोजित करना, राष्ट्रीय एकता का समर्थन करना, मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार के मुद्दे को दरकिनार करना। यूसीसी के विपक्ष में भारत में विविधता के कारण व्यवहारिक कठिनाइयां, यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में समझना, व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप, इसे लागू करना एक संवेदनशील और कठिन कार्य है। इस सुधार के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। पक्ष विपक्ष के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या परिवर्तन आएंगे, उन पर चर्चा करते हैं। पहला, शादी की उम्र। शादी की उम्र यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह की योग्य उम्र एक समान करने का प्रस्ताव है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सकेंगी। दूसरा, विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व अन्य कई धर्मों में होने वाले विवाह को रजिस्टर कराना अभी अनिवार्य नहीं है। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब उन्हें पति पत्नी के रूप में विदेश जाना हो। यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरा, बहुविवाह पर रोक। मौजूदा समय में कई धर्म और समुदाय के लोग बहुविवाह को मान्यता देते हैं। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग ये 3 विवाह करने की अनुमति देते हैं। यूसीसी के लागू होने पर बहुविवाह को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। चौथा, हलाला और इद्दत खत्म। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह कर साथ रहना चाहे तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यूसीसी के सुझाव को अगर कानून बनाकर लागू कर दिया जाए तो यह खत्म हो जाएगा। पांचवा, तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पति व पत्नी के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं। यूसीसी में सुझाव है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के समान आधार लागू होने चाहिए। छठा, सास ससुर की देखरेख। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति को उठानी होगी। यानी पत्नी का अगर कोई भाई बहन नहीं है और उसकी मौत हो जाती है तो पति को अपने सास ससुर की देखभाल करनी पड़ेगी। सातवां, गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी के कानून के बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। आठवां, भरण पोषण। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी
अक्सर दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उस पर होगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को दिया जाएगा, पत्नी को नहीं। 9वां, बच्चे की देखरेख। माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं। वे संपत्ति हड़प कर बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूसीसी में सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान व मजबूत बनाया जाए। 10वां, उत्तराधिकार कानून। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति का अधिकार नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अन्य धर्मों में उत्तराधिकार के कानूनों में बदलाव होगा। 11वां, जनसंख्या नियंत्रण। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। यूसीसी का सुझाव है बच्चा पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाए, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। 12वां, बच्चों की कस्टडी। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दी जाए। 13वां, लिव इन रिलेशनशिप। अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़का लड़की के माता पिता को दी जाएगी। आप इस क्लिप में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समझ सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, ये हिंदू का कॉलम है इधर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्रत्ययता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, ये मुस्लिम का है। काजी अधिनियम 1880, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला तलाकों पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। ये नीचे भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। Thanks for watching my YouTube channel Knowledge Dastak. Please like, subscribe, comment and share. Thank you.